हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो पिछली वीडियो में हमने सर्किल की कुछ थ्योरम डिस्कस की थी। इसमें सारी थ्योरम एक ही वीडियो में हमने कवर की थी। तो आज हम उन थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, यानी उन थ्योरम को किस तरह से क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। उन थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि एमसीक्यूज में आते हैं, और 1 मार्क के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और बोर्ड में आते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओपी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी। देखिए आपके पास ये फिगर गिवन है, एग्जाम में भी एमसीक्यू में फिगर गिवन होता है, राइट। तो यहाँ पर ओ ए यानी कि रेडियस ओ ए 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ओपी सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है, एक्सटर्नल पॉइंट की ओपी दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है पी ए और पी बी बताइए, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमें पता है, देखिए पी ए और पी बी आपस में इक्वल होंगी बाय द थ्योरम। हमने ये प्रूव भी किया था प्रीवियस वीडियो में कि दोनों ही टेंजेंट इक्वल होती है। और उससे पहले हमने एक फर्स्ट वाली थ्योरम थी कि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री बनाती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, इस वाले ट्राइंगल को मैं अलग दिखा देता हूँ। ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। और ये पी ए और ये ओ, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये ओ ए रेडियस है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये देखिए 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है ये? हाइपोटेनियस। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये सामने वाली क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पर आपको टेंजेंट की लेंथ नहीं पता, आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। तो इन ट्राइंगल पी ओ ए, यहाँ हाई ब्लड प्रेशर लगाएंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो कि 13 है, यानी कि ओपी इस तरह से लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि ओए, बेस यानी पी ए, इस तरह से आप लिख सकते हो, ताकि पता चल जाए फिगर में आपने कौन कौन सी चीजें, हाइपोटेनियस कौन, बेस कौन, रेट, और आपका परपेंडिकुलर। ओपी कितना है? ओपी, ओ से पी तक की डिस्टेंस 13 का स्क्वायर, ओ ए यानी रेडियस 5 स्क्वायर, प्लस पी ए, ये मान लीजिए एक्स। लेकिन 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है। अच्छा, इस एक्स को आप लेफ्ट में लिख सकते हो, इस 144 को राइट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू रूट के अंदर 144, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट आ जाता है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 144। किसका स्क्वायर है? 12 का। लेकिन स्क्वायर आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, 25 तक आप याद कर लीजिए, बोर्ड बहुत हेल्प होगी आपकी। 12 सेंटीमीटर। तो x हमारी, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हमारी x थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये भी x होगी, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार उसमें क्या दे रखा होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन होगी, सपोज उसमें ओपी की डिस्टेंस गिवन होगी, और वो पूछेगा रेडियस बताइए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन इस तरह से है, एक सर्किल है, ये दो टेंजेंट सेम वही ले लेते हैं फिगर, पी ए एंड पी बी। ये इसका सेंटर है, और ये ओ से पी की डिस्टेंस। इस बार लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है, सपोज करिए ये 24 सेंटीमीटर है, और ये आपको 26 सेंटीमीटर गिवन, राइट। उसने रेडियस पूछी है। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, इन द गिवन फिगर इफ
लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी ए पी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड ओ पी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ओ ए. इस बार उसने ओ ए पूछा है तो ओ ए को हम रेडियस आर ही लिख देते हैं. और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, यानी कि 90 डिग्री होगा. तो देखिए सिंपल, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है. 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, पी ए ओ. पी ए ओ हाई ब्लड प्रेशर लगाइए यानी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, आप लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री का अपोजिट साइड ओपी. ओपी स्क्वायर. बेस क्या है, एपी या पी ए. परपेंडिकुलर कितना है, आर, जो आपको निकालना है. गॉट इट. आप देखिए ओपी, ओपी कितना है 26, एपी कितना है 24, प्लस आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है. गॉट इट. 26 का स्क्वायर. अच्छा आपको एक और तरीका बताता हूँ आपको. अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है, अगर आपको, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आ गए यहाँ पर, आपको स्क्वायर याद नहीं है, आपको तो 20 तक भी याद नहीं हो शायद. तो अगर आपको बड़े बड़े यहाँ पर नंबर आ गए तो आप उससे आसान तरीका क्या है, आपको ये याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी. एक बार ऐड कर देते हैं इन्हें और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके. तो ये 24 का स्क्वायर 26 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. देखिए इज इक्वल टू में आर स्क्वायर चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो एक बार मैं ऐड करूंगा 26 प्लस 24 इंटू आएगा बीच में 26 माइनस 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. गॉट इट. आपको याद नहीं तब करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हैं. 26 प्लस 24 होता है 50. 26 माइनस 24 इज 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. 50 टू ज़ा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू रूट अंडर 100. आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर. 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का. तो रेडियस हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर. वो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो सर्किल है उसकी सर्कमफ्रेंस बताइए. यहाँ से आप 2 पाई आर लगा सकते हैं. तो ये भी पूछ सकता है जो सर्किल है इसका एरिया बताइए, तो पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं. आई होप कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. अब हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है वो, कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो बीच में एंगल बन रहा है, ये दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, वो पूछ सकता है. तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं उनके बीच का एंगल पूछ सकता है. लाइक एक सर्किल है आपका, ये दोनों टेंजेंट, इसे मैं पी रहने देता हूँ, इसे ए इसे बी बोला, ये आपका सेंटर है और ये रेडियस है. राइट. उसने ये एंगल पूछा है और ये दे रखा है 160 डिग्री. in the given figure in the given figure find angle APB if angle AOB is equal to 120 डिग्री. देखिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है. अच्छा इससे पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें. देखिए हमें पता है रेडियस और टेंजेंट ये क्या होते हैं 90 डिग्री पर मीट करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है. यहाँ पर भी आप देखिए रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पर मीट करते हैं. तो आप ये देखो ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है. ये कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है. इसको मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से. ये हमारा ओ ए पी बी, ये एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री. राइट. इसे हम मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं हम एंगल 2. इन चारों एंगल का सम कितना होता है 360. राइट. यानी एंगल 1 प्लस 90 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा 360. इन चारों एंगल का सम 360 होगा नहीं होगा.
अब देखिए 90 और 90 ये कितना हो गया 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 90 90 180 प्लस का होगा, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। गॉट इट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ देखिए ना आप, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं, तो बचे हुए दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन भी प्रूव करवा लेता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ तो फिलहाल उसके ऊपर एंगल पूछा है, वैल्यू पूछी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में सिंपल क्या करोगे आप, हमें पता है चारों एंगल का सम 360 होता है, तो आप, हमें पता है कि इन दोनों एंगल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री, तो आपको सीधा सीधा इन दोनों का सम कितना करना है, पहले हम लिख लेंगे ये वाला एंगल x माना है, लेट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एक्स। तब इन दोनों एंगल का सम एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। एंगल ए पी बी की जगह मैं x लिख दूंगा, प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो देखिए वैसे भी दिखाई दे रहा है, आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पर 120 है, हमें पता है इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो अगर ये 120 है तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये भी दे सकता है तो ये पूछ सकता है, राइट। अगर ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री होता तो ये पूछ सकता है कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमें क्या होगा, अब ये दे सकता है वो कि ये जो सेंटर से लाइन जा रही है उससे पी जाएगी, तो ऊपर वाला एंगल पूछ सकता है या सेंटर वाला एंगल पूछ सकता है। तो जैसे एक सर्किल है हमारे पास, राइट, दो टेंजेंट, ये फिगर की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और हो ही जाएगी अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, इन द गिवन फिगर in which angle AOP is equal to 60 degree and find angle APO। APO यानी कि x, देखिए जो भी एंगल फाइंड आउट करने को बोले आप x या y लाइट कर लीजिए, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, दूर से ही देखने में आपको पता चल जाएगा क्या फाइंड आउट करना है। वरना APO OP है इनके चक्कर में रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो इसमें आप देखिए सिंपल, लेट एंगल APO एक बार ही आप लेट कर लीजिए ताकि दोबारा ये APO लिखने की जरूरत ना पड़े। x लेट कर लिया। अब देखिए ऊपर वाले ट्राइंगल में सिंपल हमें पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो ये तीनों, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 90 प्लस 60 प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ या पी ए ओ, कुछ भी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री, अच्छा x के साथ आप एंगल लगाइए या मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x प्लस 90 प्लस 60 हो गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला एंगल पूछा था, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जब इसमें वो ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, ये एंगल भी पूछ सकता है, सिर्फ एक एंगल देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रूविंग वाले इक्वेशन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, सेम बनाते रहिए, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, बनाते रहिए आप, बार बार डायग्राम बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए आप, अब ये यहाँ पर आपको दे रखा है, सपोज ये वाला दे रखा है 40 डिग्री, उसने ये पूछा है ये x बताइए, ये y बताइए, ये z बताइए,
राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर if angle APO is equal to 40 degree and find x, y एंड z, इस तरह से लिख देता हूँ। वो आपको नाम दे सकता है, AOP बताइए, OPB बताइए, या PUB बताइए। तो ऐसे भी दे सकता है, या फिर आप एक्स वाई जेड भी मेंशन करके दे सकता है। नहीं भी देगा तो आप लेट कर लीजिए, थोड़ा इजी रह जाएगा। इससे पहले आपको हम बता दें कि ये ऊपर के दोनों ट्राइंगल ये कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसे, देखिए एक बार देख लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल या अलग से इसी में देख लीजिए। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, आपको आंसर में नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा। इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। देखिए पीए और पीबी आपको इक्वल होगी, पीए और पीबी इक्वल हो। ये एंगल मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, राइट। यहाँ पर OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, यानी कि कॉमन। दूसरा, ये वाली साइड रेडियस ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। रेडियस ले लीजिए या PA ले लीजिए, PA इज इक्वल टू PB। ये कोई भी टेंजेंट्स इक्वल है। तो ये बाई कौन सा क्राइटेरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेनियस है, कोई भी साइड है, बाई RHS क्राइटेरिया। ट्राइंगल कैसे होगा, ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। बोलो बात समझ आई? मतलब ये OP जो है एंगल बाइसेक्टर होगा, इस एंगल APB का भी और एंगल AOB का भी, राइट। तो बाई CPCT y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, 40 डिग्री। बोली बात समझ आई? इसी तरह से x किसके इक्वल आ जाएगा, z के, बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। अब देखिए x की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 40 है। इन ट्राइंगल ऊपर वाला, इन ट्राइंगल ऊपर वाला APO, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, राइट। यानी 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये 90 लिख देता हूँ मैं इसे, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर 2 मार्क्स का है तो आपको इस तरह से ही कर दीजिए। अगर MCQ का है, क्योंकि MCQ में आपको सॉल्व थोड़ी करना है, आपको पता है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए बाइसेक्टर है, ठीक है। 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का आ जाए तब आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। यहाँ देखिए आप 90 प्लस 40 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ 130 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, यानी कि x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो जो x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी, तो z भी कितना आ जाएगा, x के इक्वल 50 डिग्री। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन, हमने टेंजेंट की लेंथ, रेडियस और हमने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क वाले कराए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो थ्योरम है हमारी, ठीक है, उनके एप्लीकेशन, किस तरह से प्रूव वाले क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके अंदर एक सर्किल होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड हम टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रूविंग वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।